हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक नए लेसन का सिरगड़साई करने वाले हैं। लेसन का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट, जिनमें पहला जो टॉपिक है क्यूब है। फिर हम जानेंगे कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है, क्यूब की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, क्यूब रूट क्या होता है और किस प्रकार से किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। जिनमें हमारा देख सकते हैं हमने लिखा है क्यूब का डिफाइन करने का प्रयास किए। क्यूब को हमने बोला है कि द क्यूब ऑफ ए नंबर इज द नंबर व्हेन एक्सपोनेंट इज जीरो, यानी किसी भी नंबर को हम क्यूब कब कहेंगे, किसी भी नंबर को हम क्यूब तब कहेंगे जब उस नंबर पे पावर क्या हो, 3 हो, क्यूब हो। किसी भी नंबर को क्यूब कब कहा जाएगा, जब उस नंबर पे पावर क्या हो, एक्सपोनेंट क्या हो, 3 हो। बट याद रखिएगा x 0 नहीं होना चाहिए, जो नंबर है वह 0 नहीं होना चाहिए। वही हमने अगला लाइन में लिखने का सजोने का प्रयास किया है कि इफ़ x इज ए नॉन जीरो नंबर देन x मल्टीप्लाई x इक्वल टू एक्स क्यू, यानी किसी भी नंबर का अगर हम उसका 3 बार उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कुछ इस टाइप का बनेगा, यानी x मल्टीप्लाई x कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, x पे पावर q हो जाएगा। और इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं क्यूब कहा जाता है। किसका, इस नंबर x का। याद रखिएगा x क्यूब क्या है, क्यूब है। x क्यूब क्या है, क्यूब है। किसका, x का। और x क्या है, x क्या है, क्यूब रूट है। किसका, x क्यूब का। ध्यान से चीज़ों को समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा है, 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका 2 पे पावर 3। तो ये जो नंबर है 2 पे पावर 3 वो क्या है, 2 का क्यूब है। 2 पे पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8 हुआ। यानी जो ये 2 पे पावर जो 3 है वह यानी 2 का क्या क्यूब है, यानी 8 जो है 2 का क्यूब है। किसी भी नंबर पे अगर हम पावर क्या लगा दें, 3 लगा दें, तो वह नंबर सिंपल नंबर नहीं बोला जाएगा, वो कहा जाएगा कि वो क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखा जाए तो 2 का क्यूब क्या है, 8 है। तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 8 का क्यूब रूट क्या होगा। क्यूब मतलब ऐसे साइन लगाया जाए, क्यूब रूट का सिंबल यह होता है, ऐसे बना दिया जाए। और यहाँ मान लीजिए अगर x है तो यह x का क्या, क्यूब रूट। तो उसी तरह से 8 का क्यूब रूट क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे बना लेना। 8 का फैक्टर निकालिए, 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ क्यूब है इसलिए 3 का पेयर बनाएंगे। इसके पहले जो हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे, उनमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्या कर रहे थे, 2 का पेयर बनाते, 2 नंबर को मिला के पेयर बनाते थे। लेकिन क्यूब रूट निकालते समय क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 3 नंबर का एक पेयर बनाएंगे। और जैसे ही पेयर बन जाएगा तो क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, 2 आ जाएगा। यानी 8 का जो क्यूब रूट है वो 2 है और 2 का जो क्यूब है वह 8 है। यही समझाना चाह रहे हैं। और आगे परफेक्ट क्यूब कब कहेंगे, कोई भी नंबर दे दिया जाए और कहा दिया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मेरे पास, हम एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने मान लिया 27 ले लिया, अब ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो कैसे जानेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 यही आएगा। अगर ये 3 का पेयर बन जाता है तो कहेंगे कि यह परफेक्ट क्यूब है। अगर 3 का पेयर नहीं बनेगा तो कहेंगे कि यह परफेक्ट क्यूब नहीं है। समझ में आया। अगर मान लीजिए हमको दे दिया 9, क्या यह परफेक्ट क्यूब है, तो देख के तो तुरंत बता नहीं पाएंगे। इस वजह से मैं क्या करूंगा कि फैक्टर निकालूंगा।
अब देखिए 9 का फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा, 2 ही आ रहा है। मैंने क्या कहा कि 3 का एक पेयर बनना चाहिए। अगर 3 का एक पेयर बनेगा तो क्या कहेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं बनेगा तो क्या कहेंगे ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम लिखे भी हैं, डिफाइन करने का प्रयास किए हैं, ए गिवन नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट क्यूब, यानी किसी भी नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट क्यूब कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? इफ इट इज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 इक्वल फैक्टर, यानी एक ऐसा नंबर हो जिसके 3 फैक्टर इक्वल अगर फैक्टर बनते हैं, ये 3 इक्वल फैक्टर बन रहे हो तो कहेंगे कि क्या है, वह परफेक्ट क्यूब है। जैसे मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किए। अब हम जानेंगे कि यह क्यूब का जो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं उनके विषय में अध्ययन करें। ये कुछ लिखे हैं, बहुत सारे होते हैं जिनमें हम कुछ लिखने का प्रयास किए हैं। पहले नंबर पे हमने लिखा है क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज इवन, यानी कोई भी नंबर ले लें अगर वो इवन है तो उसका क्यूब भी जो होगा वो इवन ही होगा। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास 2 क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर आप जानते होंगे जो 2 से डिविजिबल हो, तो 2 ऑलरेडी डिविजिबल है 2 से। अब इसका क्यूब किया जाए तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 क्या है, इवन नंबर है, यानी कहने का तात्पर्य कोई भी नंबर अगर इवन है तो उसका क्यूब भी इवन नंबर होगा। दूसरी बात, क्यूब ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज ऑड, कोई भी नंबर अगर ऑड है तो उसका क्यूब भी ऑड ही होगा। चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास। जैसे 3 है और इसका क्यूब निकाला जाए तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होगा। ये क्या आया, 27। ये क्या ऑड है कि इवन है? तो आप क्या कहेंगे कि ये ऑड है। कैसे जाने हम कि ये ऑड है, और आप कैसे जानते हैं कि ये ऑड है? अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करें, अगर वो कटे ना तो कहेंगे कि ऑड है, अगर कट जाए तो क्या कहेंगे, इवन है। तीसरी बात पे चलते हैं कि क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटेजर आर ऑलवेज नेगेटिव, किसी भी नेगेटिव इंटेजर का, किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम क्या कर दें, क्यूब कर दें, तो उसका जो क्यूब होगा वह क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। -2 है, अब पावर क्यूब कर दिया जाए तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो आप देख सकते हैं ट्रिपल माइनस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन आगे माइनस की वजह से प्लस में माइनस का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, और नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। आप बताइए क्या है, किसी भी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। यही बात हम तीसरे नंबर में लिखने का प्रयास किए हैं। और चौथे नंबर पे हम देखते हैं कि फॉर एनी रेशनल नंबर्स a अपॉन b वी हैव a अपॉन b पावर 3 इक्वल टू a q अपॉन b q, यानी कोई भी नंबर अगर लिखा हो, जैसे 3/7 लिखा हो और इस पर पावर क्यूब हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 3 7 पे पावर 3। समझ में आ रहा है? यह बात आपको एक्सपोनेंट में भी समझाया जाएगा, पावर एंड एक्सपोनेंट वाले लेसन में भी। अगला लेसन ठीक इसके बाद वही है। हम अगले वीडियो में इस लेसन से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेके आएंगे, कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।